तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ट्रेलर रिव्यू की जिसने काफ़ी हलचल मचा दी है। ये रिव्यू है कांतारा चैप्टर 1 के ट्रेलर का, और सुनने में आया है कि रिव्यूअर के तो रोंगटे खड़े हो गए इसे देखकर। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस रिव्यू से जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझें। क्या खास है ट्रेलर में, क्यों इतनी उत्सुकता है। रिव्यू के हिसाब से ट्रेलर हमें फिर से उसी दुनिया में ले जाता है, दैव और इंसान के रिश्ते वाली दुनिया। लेकिन इस बार कहानी जा रही है एकदम शुरुआत में, मतलब जब ये परंपरा शुरू हुई थी। एक तरह से ओरिजिन स्टोरी है ये। हाँ, और ये बात बहुत दिलचस्प है, किसी कहानी के जड़ों तक जाना, खासकर जिसकी पहली फिल्म इतनी चली हो। प्रीक्वल अक्सर यही करते हैं, हमें दिखाते हैं कि कोई परंपरा या किरदार शुरू कैसे हुआ। इससे मतलब मौजूदा कहानी को और गहराई मिलती है। तो ये देखना होगा कि ये फिल्म उस शुरुआत को कैसे दिखाती है। बिल्कुल। रिव्यू में कुछ चीज़ों की तो खास तौर पर तारीफ है। सबसे पहले विजुअल्स। कहा गया है कि वो एकदम लुभावने हैं, मतलब सांस रोक देने वाले हैं। जंगल, वो पुराना जमाना लगता है बहुत बड़े स्केल पर बनाया है। हाँ, ये जरूरी भी है। विजुअल्स ही तो दर्शकों को उस दुनिया में खींचते हैं, खासकर जब आप किसी कहानी की शुरुआत दिखा रहे हो। अगर स्केल बड़ा है, जैसा रिव्यू कह रहा है, तो मतलब मेकर्स उस दुनिया को पूरी तरह से स्थापित करना चाहते हैं। सही बात है। और विजुअल्स के साथ साथ दूसरी चीज है एक्शन। एक्शन सीन्स भी बहुत दमदार बताए गए हैं, और खासकर ऋषभ शेट्टी का वो त्रिशूल वाला सीन। हाँ हाँ, वो त्रिशूल वाला मोमेंट, ये एक तरह से चुनौती भी है, दिव्यता को एक्शन में दिखाना, वो भी बिना घिसे पिटे लगे। अगर रिव्यू ये महसूस कर पा रहा है वो दैवीय शक्ति, तो शायद एक्शन सिर्फ मार-धाड़ नहीं है। ये शायद कहानी के मूल तत्व को, मतलब इंसान और दैव के उस शुरुआती रिश्ते को दिखाने का एक तरीका है, उस शक्ति का प्रतीक। हाँ बिल्कुल। और एक्शन विजुअल्स के बाद तीसरी चीज म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक। जी। बी अजनीश लोकनाथ। रिव्यू के मुताबिक वही दमदार, वही रोंगटे खड़े करने वाला दिव्य एहसास फिर से है। हाँ, संगीत तो ऐसी फिल्मों की आत्मा होता है, और वो जाना पहचाना एहसास दर्शकों को फौरन जोड़ लेता है, माहौल बनाता है। लेकिन उम्मीद है कि रिव्यू सिर्फ पुराने एहसास की वापसी की बात नहीं कर रहा। ओरिजिन स्टोरी में संगीत को भी थोड़ा बदलना चाहिए, नहीं? उस शुरुआती दौर का थोड़ा अलग फ्लेवर देना चाहिए। क्या रिव्यू में ऐसा कुछ है कि कुछ नयापन भी है? रिव्यू इस बारीकी में तो नहीं गया है, पर उसका जो निचोड़ है वो ये कि कांतारा चैप्टर 1 सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक अनुभव होने वाली है। ऐसा नहीं लगता कि बस पैसा कमाने के लिए बनाया गया प्रीक्वल है, बल्कि उस कहानी की जड़ों तक जाने की कोशिश है, जिसे पहली फिल्म में बस छुआ गया था। रिव्यू का जोर इसी ईमानदारी पर है। और यही बात इसे अहम बनाती है। अगर रिव्यू सही कह रहा है, तो मतलब फिल्म मेकर्स कहानी के पौराणिक सांस्कृतिक पहलुओं को सिर्फ दोहरा नहीं रहे, उन्हें विस्तार दे रहे हैं। पहली फिल्म की सफलता का एक बड़ा कारण यही था, उसका अपनी जड़ों से जुड़ा होना। तो जड़ों की शुरुआत दिखाना दर्शकों को उस दुनिया से और गहराई से जोड़ सकता है। हाँ, रिव्यू में रिलीज डेट का भी जिक्र है, 2 अक्टूबर, और ये उम्मीद जताई गई है कि ऋषभ शेट्टी फिर से कुछ बड़ा धमाका करने वाले हैं। शायद ये फिल्म इतिहास रच दे। बिल्कुल, उम्मीदें तो बहुत हैं। वैसे इस सब से हटकर एक सोचने वाली बात यह है, किसी परंपरा की शुरुआत को देखना, मतलब उसके ओरिजिन को समझना, ये हमारी आज की समझ को कैसे बदल सकता है। ये मूल कहानी मानवता और दिव्यता के रिश्ते पर उस खास सेटिंग में कौन से नए गहरे सवाल उठा सकती है, जिनके बारे में शायद हमने पहले सोचा भी ना हो।